हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, जैसा कि यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है इन्फेक्शियस डिजीज। और इन्फेक्शियस डिजीज कहने का मतलब ही हो गया कि कुछ ऐसे पैथोजेंस होंगे जिनके कारण हमारे बॉडी के अंदर डिजीज क्रिएट होती है। ठीक है, या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, और जो ऑर्गेनिज्म डिजीज को कॉज करते हैं उनके द्वारा कौन कौन सी डिजीज हमको हो सकती हैं उसके बारे में समझना है। ठीक है, तो पहले नंबर तो हम लोग यहाँ पर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में समझेंगे। डिजीज क्या होती है या क्या डिजीज को कहते हैं, ये तो आपको पता है कि जब हमारा बॉडी या हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई पैथोजन अटैक करता है। ठीक है, या हमारा बॉडी वेल डेवलप नहीं है। ठीक है, और हेडेक हो रहा है या कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, फीवर है, नोजिया है, बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में उस पर्सन को क्या होता है, डिजीज होता है। अच्छा, कुछ डिजीज नॉर्मल कॉमन डिजीज भी होती है और कुछ हार्मफुल डिजीज भी होती हैं। तो सारी डिजीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इन्फेक्शियस जो डिजीज हैं उनमें उन डिजीज को कॉज कराने वाले ऑर्गेनिज्म या पैथोजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसमें भी हम लोग जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आपका हम ले रहे हैं वो है वायरस। ठीक है, वैसे तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, प्रोटोजोन्स, इवन फंगस के द्वारा भी क्या होता है, बहुत सारा डिजीज कॉज होता है, तो उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वायरस क्या है उसके बारे में भी देखेंगे, राइट। तो पैथोजेनिक जो कंटेंट हमारा है आज के लेक्चर फर्स्ट में, जो कंटेंट हमारा है वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड वायरस के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। वायरस में इसका हम नेचर इसका हम जनरल कैरेक्टर देखेंगे, और इसका यहाँ पर एक ओवरव्यू लेंगे, डिस्कवरी लेंगे, हिस्ट्री लेंगे कि वायरस क्या है, किस तरीके का है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वह सभी ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे वो सभी ऑर्गेनिज्म जिनके कारण ह्यूमन व उनके पेट एनिमल्स, यानी कि जो हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, और उनके पेट एनिमल, पेट एनिमल कहने का मीनिंग हो गया कि जो पालतू जानवर हैं उनमें या बर्ड्स में मेनी टाइप्स की डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजन के रूप में मानते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। अब बात आती है कि पैथोजन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो हेडिंग हमारी पड़ेगी टाइप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोगों को समझना है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को मुख्यतः 5 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। 5 क्लासेस में जो बहुत सारा डिजीज कॉज करते हैं, कॉमन कॉमन डिजीज कॉज करते हैं, राइट। और एडवांस डिजीज यानी कि पैंडेमिक डिजीज भी हम कहेंगे, उनको भी देखना है यहाँ पर। ठीक है, उन सभी चीजों को भी समझना है। तो कौन कौन सा है, एक तो आपका वायरस हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, और आपका एक क्या हो गया, वर्म्स हो गए। वर्म कहने का मतलब कृमि, कीड़े। ठीक है, प्रोटोजोन्स हो गए और वर्म हो गए। तो वायरस को हम लोग विषाणु कहते हैं, बैक्टीरिया को हम लोग जीवाणु कहते हैं, फंजाई को हम लोग कवक या मोल्ड्स भी इनको कहा जाता है, प्रोटोजोन्स को हम लोग प्रोटोजोन्स ही कहते हैं, प्रोटोजोन्स, राइट, सूक्ष्म जीव। और वर्म कहने का मतलब कृमि या कीड़े, कृमि या कीड़े। तो इनके द्वारा क्या कॉज होता है ह्यूमन में व इनके पेट एनिमल्स में। और ऐसा नहीं कि पेट एनिमल में ही होगा, वह अदर एनिमल्स में, वह अदर एनिमल्स में क्या कॉज होती है, डिजीज कॉज होती है, डिजीज प्रोड्यूस होती है, उसको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहां पर हमारा एक पैथोजन है जिसका नाम है वायरस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट हेडिंग डाल दीजिए वायरस। सभी लोग सबसे पहले हेडिंग डाल दो वायरस, बड़ा बड़ा सा वायरस डाल दो। आज हम लोग, और आज के बाद जितने भी वायरस की क्लासेस आने वाली हैं उन सभी में वायरस का पोस्टमार्टम करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो डरने की क्या है बात, जब सुमित राणा है आपके साथ, ठीक है, और SRBSC पूरी टीम खड़ी है आपके साथ, तो आपको अब डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से ये समझ लीजिए कि नंबर आने वाले हैं, और बहुत बहुत कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो क्या है वायरस, है ना, इसको हिंदी में विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, विषाणु कहते हैं। विषाणु, विष, विषाणु, विष, विष 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 मतलब पॉइजन। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉइजन से लिया जा रहा है। अरे बाप रे, पॉइजन है, ये पॉइजनस पर्सन है। भाई पर्सन की तो बात ही नहीं कर सकते, किसी पर्सन के अंदर होता है। तो वायरस का जो नेचर है वो थोड़ा सा ट्रिपिकल रहता है। एक पॉइंट में यहाँ पर लिख रहा हूं, उसको समझिएगा थोड़ा सा। वायरस क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं वायरस, वायरस असेलुलर, असेलुलर का मतलब अकोशिकीय, अकोशिकीय, असेलुलर, ए सेलुलर, असेलुलर, अकोशिकीय। ठीक है, कॉमा
ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट कहने का मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट कॉमा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक नहीं बल्कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है। आप जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तब उसमें आप देख सकते हैं अल्ट्रा मतलब बहुत ही सूक्ष्म, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कॉमा फिल्ट्रेबल, फिल्ट्रेबल बोले तो आप इसको फिल्टर कर सकते हैं किससे, चाय की छन्नी से? अरे नहीं यार, चाय की छन्नी से नहीं आप फिल्टर किया जाता है, ठीक है। यहां पर आप इसको फिल्टर कर सकते हैं कुछ लाइक टिश्यू से, ठीक है। या आप आजकल तो मैं आपको बता दूं कि जो मास्क लगाते हैं हम लोग उसको भी ये फिल्टर कर सकते हैं, इतना माइक्रोस्कोपिक होता है वायरस। लेकिन जो मास्क हमारा बना हुआ है ये कोरोना वायरस के लिए बना हुआ है, आपको पता है। तो उतना माइन्यूट साइज का वायरस हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा सकता, उसको पास नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग मास्क लगाते हैं जिससे दिक्कत ना हो। तो वायरस क्या है? आसेलुलर है, अकोशिकीय है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब पूर्ण रूप से, विकल्पी पैरासाइट इसको कहते हैं, पूर्ण रूप से क्या है? परजीवी है। हमेशा और हमेशा कहां पाया जाता है? ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहेगा, ऑर्गेनिज्म के बाहर नहीं रहता है, ठीक है। फिल्ट्रेबल होता है, दैट मींस ये फिल्टर हो सकता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत ही सूक्ष्म प्रकार का, बहुत ही सूक्ष्म प्रकार का होता है, कॉमा नॉन नॉन कल्टीवेट, नॉन कॉमा नॉन कल्टीवेबल। कल्टीवेबल कहने का मतलब होता है कि किसी चीज को आप कल्चर करें, जैसे आपने काफी पढ़ा होगा कल्चर करना, या बैक्टीरिया को हम कल्चर करते हैं। तो बैक्टीरिया को कैसे कल्चर करते हैं? एक फॉर्म में हम ये कह सकते हैं, किसी सब्सटेंस पे या किसी पदार्थ पे या किसी रीजन पे हम बैक्टीरिया को डालते हैं, और बैक्टीरिया के लिए जो भी इनिशियल अमाउंट होता है, जो भी इनिशियल चीजें होती है वो हम प्रोवाइड कराते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। जिससे बैक्टीरिया फर्दर क्या करता है, उन अमाउंट्स को लेकर के या उन हम ये कह सकते हैं कि जो उपयोगी हैं चीजें उनको प्राप्त करके वो डेवलपमेंट करता है या डिवाइड करता है, जिससे एक बैक्टीरिया से कई बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो ऐसा वायरस के साथ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो नॉन कल्टिवेबल होता है, दैट मींस इसको कल्टिवेबल नहीं कर सकते, इसको कल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड न्यूक्लियोप्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है, एंड न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। पार्टिकल कहने का मतलब हो गया कण, पार्टिकल कहने का मतलब होता है कण। न्यूक्लियो, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। और वैसे तो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में जो एसिड पाया जाता है उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो न्यूक्लियो का मतलब यहां पर लिया गया है न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन दैट मींस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो वायरस की अगर हम लोग फिजियोलॉजी की बात करें या वायरस का मॉडिफिकेशन का बात करें कि वायरस बना किससे होता है, तो वायरस मुख्यतः न्यूक्लियो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का यदि कोई ऑर्गेनिज्म बना होता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। यहां तक समझ में आया बच्चों? तो वायरस के बारे में इतना समझ में आया कि वायरस है क्या एक्चुअल में। तो वायरस असेलुलर होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के होते हैं, फिल्ट्रेबल होते हैं, ये फिल्टर हो सकते हैं किसी भी रीजन से, ठीक है। नॉन कल्टिवेबल होते हैं, इनको कल्चर नहीं किया जा सकता, इनको ग्रोथ नहीं कराई जा सकती है अलग से बाहर, ये बॉडी के अंदर ही होते हैं। कल्टिवेबल कब होगा? ये बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर होगा, और न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, दैट मींस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। भाई वायरस का क्या हिस्ट्री है? हिस्ट्री ऑफ वायरस, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ वायरस, वायरस की हिस्ट्री क्या है, वायरस की क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में समझना है। तो यहां तक ये पोर्शन आप लोग समझ पाए, ठीक है, कि नॉन कल्टिवेबल न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, ये चीज समझ में आई बच्चों? बताइए। हाँ बिल्कुल बच्चा, ऐसा हम हैं तो किसी बात का कोई गम नहीं है। सर हमारी जो क्लास जूलॉजी की 4 से स्टार्ट होती थी, आज नहीं हुई है क्या? हाँ बिल्कुल हुई होगी, 4 बजे से स्टार्ट जूलॉजी की, डोंट वरी। आज मैं आ गया हूँ, ये क्लासेस आप लोगों की आगे पीछे करी जाएंगी कल से, ठीक है। आज मैं आ गया हूँ 4 बजे। ये क्लासेस आपकी जो बॉटनी की क्लास रहेगी फर्स्ट ईयर की, ये करीबन आपकी वही 1 बजे या 1:30 बजे के आसपास पहुंचेगी। आज मैं आ गया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बताने आया हूँ, आगाज करने आया हूँ आप सभी को कि आपकी बॉटनी की भी क्लासेस आपके इसी पोर्शन में, इसी पैकेज में मिलने वाली है, ठीक है। ओके चलिए, तो जो जूलॉजी खरीदे थे खाली उनके लिए बहुत बहुत बेनिफिट है ये। चलिए हिस्ट्री ऑफ वायरस, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे वायरस को खोजा किसने। तो देखिए सर्वप्रथम देख लीजिए, सर्वप्रथम दमित्री इवानोवस्की, सर्वप्रथम दमित्री
इवानोवस्की, ये कौन है? ये एक रशियन साइंटिस्ट है। वैसे तो रशियन काफी डेंजरस होते हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके, जो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं किसी को मारने के लिए, तो वो अपना काम पूरा करके ही मानते हैं, ठीक है, तो एक अलग मैटर है। तो सर्वप्रथम दमित्री इवानोवस्की, इन्होंने भी वायरस की हिस्ट्री और वायरस को खोजने का पूरा काम किया, ठीक है। सर्वप्रथम दमित्री इवानोवस्की ने 1892 में वायरस की खोज की थी। सर्वप्रथम दमित्री इवानोवस्की ने 1892 में वायरस की खोज की थी, यानी वायरस को सबसे पहले किसने खोजा? दमित्री इवानोवस्की ने खोजा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप याद रखिए, इन्होंने बताया कि टोबैको मोज़ेक डिजीज, इन्होंने बताया कि टोबैको मोज़ेक डिजीज, टोबैको मोज़ेक डिजीज मतलब, टोबैको मतलब तंबाकू का पौधा है, और उसमें एक डिजीज हो जाती है जिसको हम लोग मोज़ेक डिजीज कहते हैं, ठीक है। इसमें होगा क्या कि जो टोबैको लीफ होती है, इसके लीफ के ऊपर छोटे 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 इस तरीके से चकत्ते बन जाते हैं, ठीक है, स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो इन्होंने बताया कि टोबैको मोज़ेक डिजीज एक एक हेल्दी टोबैको मोज़ेक डिजीज एक हेल्दी टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि टोबैको मोज़ेक डिजीज एक हेल्दी टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देता है, तथा इन्फेक्शन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो सकता है, या ट्रांसफर होता है। तो इन्होंने किस बिहाफ पे कहा? भाई दिमित्री इवानोवस्की ने, रशियन साइंटिस्ट थे, 1892 में वायरस की खोज की, और इन्होंने ये देखा कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है, ये टोबैको प्लांट के ऊपर, ठीक है, टोबैको प्लांट के ऊपर एक डिजीज कॉज कराता है जिसको टोबैको मोज़ेक डिजीज कहते हैं, ठीक है। और ये टोबैको मोज़ेक डिजीज इतनी खतरनाक होती है कि एक इन्फेक्टेड प्लांट से दूसरे इन्फेक्टेड प्लांट में भी, या दूसरे हेल्दी प्लांट में ट्रांसफर होती रहती है। तो आप देखेंगे, अगर मान लो एक प्लांट, टोबैको की खेती जहां करी जाती है, मान लो जिन प्लेसेस पे, वहां पर अगर टोबैको प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं, और उन टोबैको प्लांट्स में आप देखेंगे कि अगर एक प्लांट डिजीज कॉज्ड है, तो बहुत बहुत चांसेस होते हैं कि वहां पर जो खेत है पूरा का पूरा, टोबैको का जो पूरा का पूरा, हम कह सकते हैं कि क्रॉप है, पूरी की पूरी जो खेती की गई है, वो सारी की सारी इन्फेक्टेड हो जाएगी। किसके कारण? टोबैको वायरस के कारण, मोज़ेक वायरस के कारण, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण। चलिए, तो ये समझ में आया कि भाई जो इन्फेक्शन है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होता है टोबैको मोज़ेक वायरस में। किसने बताया? दिमित्री इवानोवस्की ने बताया। चलिए, एक खास बात और लिख लें, एक साइंटिस्ट और है, लिखे हैं, सर्वप्रथम मार्टिनस बेजेरिंग, सर्वप्रथम मार्टिनस बेजेरिंग 1898 में, सर्वप्रथम मार्टिनस बेजेरिंग ने 1898 में वायरस शब्द दिया था, ठीक है। तो टर्म वायरस वाज गिवन बाय, तो आपका नाम जाएगा क्या? मार्टिनस बेजेरिंग, ठीक है, मार्टिनस बेजेरिंग, ठीक है। कब दिया था? 1898 में दिया था, ठीक है। और एक खास बात मार्टिनस बेजेरिंग के बारे में पता कर लें, मार्टिनस बेजेरिंग ने ही इवानोवस्की की खोज की, यानी कि इवानोवस्की ने जो खोज किया था, वायरस को खोजा था, उसकी खोज की पुष्टि की थी, जिसमें इन्होंने एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट, ये थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, टोबैको प्लांट के शैप को हिंदी में कहते हैं रस, ठीक है। प्लांट्स को खूब तेजी से आप उसको क्या करें? कुचलें या कूचें उसको, और कूचने के बाद में जो प्लांट को एक कपड़े से निचोड़ें, वो जो
पोर्शन है उसको निचोड़े तो उसमें से एक रस निकलेगा, एक शैप निकलेगा, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक शैप को, एक रस को तैयार किया था, तैयार किया था, तथा इस शैप यानी इस रस को, इस रस को पार्सलेन पेपर, पार्सलेन पेपर एक फिल्टरेबल पेपर होता है, तथा इस रस को, इस रस को पार्सलेन बैक्टीरियल, पार्सलेन बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। एक काम करिए, साथ के साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलें, साथ के साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलें, ये इंपॉर्टेंट है। सर यूट्यूब पर कुलदीप सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, यहाँ आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? बेटा हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, और इसका जो पीडीएफ रहेगा वो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको इंग्लिश में प्रोवाइड हो, ठीक है। केडी सर अब आप लोगों को ये क्लास नहीं पढ़ाएंगे, ये क्लास हम पढ़ाएंगे। केडी सर सेमेस्टर वाइज वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर आपके एक सर आ सकते हैं बॉटनी पढ़ाने के लिए, तो बॉटनी के अब 2 टीचर हो जाएंगे, और जूलॉजी का भी एक टीचर मैं यहाँ पर लेकर के आई गया हूँ आप लोगों के बीच में, वो आपको पढ़ा रहे हैं। सिलेबस तो कंप्लीट होना ही होना है पूरा, और जो डाउट सेशन रहेंगे उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक काम कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ में, हो सकता है जल्द से जल्द ही नेक्स्ट मंथ में आपका, अगस्त में आपका जो है ना लॉन्च कर दिया जाए, ठीक है, समझ रहे हैं? तो बिल्कुल भी मत घबराइए बच्चों, सिलेबस तो आपको कंप्लीट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ चीजें कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए टाइम जो है बांट रहे हैं सभी को कि भाई आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, ठीक है। तो इंग्लिश में आप लोगों को पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो सकता है, डोंट वरी, ठीक है। तो आगे देखिए लिखा हुआ है, फिल्टर पेपर से, आगे लिखेंगे फिल्टर पेपर से फिल्टर करके, फिल्टर करके बैक्टीरिया को हटा दिया, ठीक है, बैक्टीरिया को हटा दिया। अब जब बैक्टीरिया को हटा दिया तो जो फिल्टर टोबैको की लीफ पर, या जो फिल्टर या फिल्ट्रेट इसको कहेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया को हटा दिया, बैक्टीरिया को हटा दिया, और बचा हुआ फिल्ट्रेट, जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा? फिल्ट्रेट बचेगा भाई, जो फिल्टर होकर क्या है, और बचा हुआ फिल्ट्रेट अब, और बचा हुआ फिल्ट्रेट अब एक हेल्दी प्लांट, एक हेल्दी टोबैको प्लांट्स, एक हेल्दी टोबैको प्लांट की लीफ पर लगाया। तो कुछ समय बाद इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो कुछ समय बाद यह देखा गया कि लीफ इन्फेक्टेड हो जाती है, लीफ इन्फेक्टेड हो जाती है, ठीक है। तथा यह पता लगा कि शैप यानी कि जो रस है वो फर्टाइल है, शैप फर्टाइल है। तो भाई ये पता किया जा रहा था ना कि भाई पुष्टि करी जा रही थी कि वायरस से ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो वायरस से कैसे हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो। तो यहां पर जो आपके मार्टिनस बेजरिंग साहब आए, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स के शैप को तैयार किया, और इस शैप को इन्होंने पार्सलेन बैक्टीरियल पेपर से फिल्टर कर दिया, ठीक है, पार्सलेन बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर कर दिया। तो जब इसको फिल्टर किया गया तो बैक्टीरिया को तो हटा दिया गया, पार्सलेन पेपर से बैक्टीरिया को हटा दिया गया। बाकी जो हमारे पास फिल्ट्रेट बचा, जब इस फिल्ट्रेट को इन्होंने एक हेल्दी टोबैको प्लांट के लीफ पर लगाया, ठीक है, तो कुछ समय बाद ही इन्होंने देखा कि यहां पर जो हेल्दी टोबैको प्लांट्स की लीफ है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, ठीक है। और ये पता लगा कि शैप क्या होता है, फर्टाइल होता है, शैप फर्टाइल, तथा यह पता लगा कि शैप फर्टाइल है, ठीक है, शैप फर्टाइल है, जिसे इन्होंने इस शैप या फ्लूइड को कॉन्टेजियम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कॉन्टेजियम
वाइवम फ्लूडियम क्या है? तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम कुछ नहीं, ये टोबैको प्लांट्स का यानी कि टोबैको मोजेक डिजीज का या टोबैको प्लांट का एक शैप है, एक फर्टाइल शैप है, जो कि क्या करता है, एक हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए एक हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम। कहा, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है भाई? तो जिसका अर्थ है इन्फेक्शियस, जिसका अर्थ है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जिसका अर्थ है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जिसे आगे चलकर, जिसे आगे चलकर वायरस कहा गया, जिसे आगे चलकर क्या कहा गया? वायरस कहा गया। तो ये तो बात हो गई हमारे किसकी? ये बात हो गई हमारी मार्टिनस बेजरिंग की। तो देखिए एक एक पॉइंट को हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी सारी बात। कॉन्सेप्ट को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। आगे नई लाइन से लिख लिए, शुभम आनंद जी, आपने मुझे मैसेज किया था कि आप बीएससी के स्टूडेंट नहीं हैं, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, मैंने पेमेंट भी कर दी है, पूछने के लिए आपको फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया। तो बच्चा मैं आपको पहली बात तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि बहुत सारे फोन आते हैं तो इसलिए ध्यान नहीं दे पाते हैं कि किसका फोन उठाया जाए, बैक कॉल करी जाती है, किसी किसी को हो पाती है, किसी किसी को नहीं हो पाती है। और आपके मैं एक डाउट क्लियर कर दूं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप पूरी क्लासेस को कर डालो, क्योंकि मैंने यूपीएससी का सिलेबस देखा हुआ है और मैं आने वाले समय में यूपीएससी की जूलॉजी की प्रिपरेशन डेफिनेटली कराने वाला हूं, डैम श्योर करवाने वाला हूं आने वाले टाइम में। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मैं जरूर से जरूर यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाने के लिए, जूलॉजी की यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने आऊंगा। ठीक है, तो बीएससी से रिलेटेड है, उसमें 9, 10, 11, 12 और बीएससी ग्रेजुएशन लेवल एज वेल एज एमएससी लेवल का क्वेश्चन आता है। तो अब जो बीएससी हो गई वो एमएससी लेवल की हो गई। तो अगर आपने परचेस कर लिया है तो बेस्ट ऑफ लक, आपको यहां से अबाउट 75% क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डोंट वरी। इसलिए मैंने यहां पर कंप्लीट पैकेज का पूरा बना दिया है कि आपके अगर जूलॉजी से भी आते हैं तो जूलॉजी को भी मिले, और बॉटनी के अगर क्वेश्चन आते हैं तो बॉटनी से भी आप अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, चलो चलिए भाई आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। डब्ल्यू एम स्टेनले, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए डब्ल्यू एम स्टेनले। डब्ल्यू एम स्टेनले ने 1935 में, एक इनके बाद व्यक्ति नहीं गए, डब्ल्यू एम स्टेनले ने 1935 में टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी का फुल फॉर्म क्या है? टोबैको मोजेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज करने का मतलब क्रिस्टलीकरण किया। ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में इसको तैयार किया, क्रिस्टलाइज किया, जिसके जिसके लिए जिसके लिए इन्हें 1946 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसके लिए इन्हें 1946 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि यहां पर ये जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, इन हर एक पॉइंट में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा हुआ है। हाँ, दोनों तरीके से आपको मिलेगी, हिंदी इंग्लिश में जो मैं लिखा रहा हूं इस तरीके से भी मिलेगी, और इंग्लिश प्योर फॉर्म में भी आपको यहां पर मिलेगी। बॉटनी ऑप्शनल है मेरा, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, यहां से मिलेगा आपको, बॉटनी ऑप्शनल है तो मिलेगा, क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। तो डब्ल्यू एम स्टेनले ने 1935 में टीएमवी को क्रिस्टलाइज किया। तो क्वेश्चन आता है टीएमवी या वायरस को सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइज किया? तो डब्ल्यू एम स्टेनले ने। किस सन में किया? तो 1935 में। कौन सा वायरस था? तो टोबैको मोजेक वायरस था। ठीक है, और इन्हें इस काम के लिए किस सन में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? तो 1946 में। नोबेल प्राइज से सम्मानित स्टेनले मिलर को क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने टोबैको मोजेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। जिधर से भी पकड़ो कान, बात एक ही है मेरी जान। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। इनके द्वारा, इसी में देख लीजिए, इनके द्वारा क्रिस्टलाइज किए गए, इनके द्वारा क्रिस्टलाइज किए गए पार्टिकल्स में
पार्टिकल्स में टोबैको प्लांट्स में मोज़ेक डिजीज, टोबैको प्लांट्स में मोज़ेक डिजीज को मोज़ेक डिजीज को फैलाने की मोज़ेक डिजीज को फैलाने की पूरी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है, पूरी कैपेसिटी होती है। यानी इनके द्वारा जो क्रिस्टलाइज किए गए पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स का, इन पार्टिकल्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी पाई जा रही, इतनी कैपेसिटी है कि टोबैको प्लांट्स में मोज़ेक डिजीज को फैला सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अतः यह पार्टिकल्स अतः यह प्रूफ होता है कि, यह पार्टिकल्स नहीं, ऐसे लिखें, अतः यह प्रूफ होता है कि नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ, काफी बेनिफिट आपको होने वाला है। अतः यह प्रूफ होता है कि वायरस लिविंग नहीं होते हैं, बल्कि वायरस लिविंग नहीं होते हैं, बल्कि नॉन लिविंग पार्टिकल होते हैं। नॉन लिविंग पार्टिकल होते हैं जो लिविंग सेल्स को इन्फेक्ट करके डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं या फैलाते हैं। जो लिविंग सेल्स को इन्फेक्ट करके डिजीज को फैलाते हैं या डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक, इसलिए वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। इसलिए वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की, लिविंग कौन है? जिसके अंदर ग्रोथ, रेस्पिरेशन, ठीक है, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन आदि क्रियाएं होती हैं, उनको लिविंग कहते हैं। नॉन लिविंग कौन है? जिनके अंदर ये ऑल एक्टिविटीज बंद हो, ऑल एक्टिविटीज ना हो, उसको हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं। तो वायरस को देखा गया है कि जब ये आपकी बॉडी के बाहर होता है या लिविंग सेल्स के बाहर होता है तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को नहीं देखा जा सकता, ना होती है। लेकिन जब ये किसी सेल के अंदर होता है, किसी होस्ट सेल के अंदर होता है वायरस, ठीक है, तो इस वायरस पार्टिकल के अंदर आप देखेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट इन द सेंस कहने का मतलब कह सकते हैं नंबर में इंक्रीज होते हैं ये लोग, ठीक है। वायरस, एक पार्टिकल वायरस से कई वायरस पार्टिकल बन जाते हैं, ठीक। तो वायरस जब सेल के अंदर होता है, लिविंग सेल्स के अंदर होता है, तब ये एक्टिव होता है, और लिविंग सेल के बाहर होता है तब ये नॉन एक्टिव होता है। तब हम ये कह सकते हैं कि वायरस जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की क्या कनेक्टिंग लिंक है, जिसको मान सकते हैं। अब एक खास बात और यहां पर देखिए, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि वायरस का ही मॉडिफिकेशन प्लाज्मिड्स होता है। वायरस का ही मॉडिफिकेशन प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड वायरस का ही मॉडिफिकेशन क्यों? क्योंकि वायरस, प्लाज्मिड में वायरस के क्या पाए जा रहे हैं? जीन पाए जा रहे हैं, और वो किसी बैक्टीरिया सेल के अंदर पहुंचने के बाद में उसको डाइजेस्ट या डिजीज या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपनी मशीनरी को चलाते हैं, उसकी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वायरस का ही मॉडिफिकेशन प्लाज्मिड होता है, ठीक है। आगे एक पॉइंट और लिख लीजिए, वायरस को मोनेरा किंगडम, वायरस को मोनेरा किंगडम में रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वायरस किस किंगडम में रखा गया? तो मोनेरा किंगडम में रखा गया। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस की स्टडी को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। 1886 के आसपास इसे दिया गया था।
एक और पॉइंट लिख लो, फर्स्ट प्लांट वायरस, फर्स्ट प्लांट वायरल डिजीज, फर्स्ट प्लांट वायरस डिजीज टीएमवी है। टीएमवी मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, टीएमवी है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। और यहीं पे लिख लीजिए फर्स्ट ह्यूमन वायरल डिजीज, फर्स्ट ह्यूमन वायरल डिजीज येलो फीवर, येलो फीवर है। तो फर्स्ट प्लांट वायरल डिजीज टीएमवी और फर्स्ट ह्यूमन वायरल डिजीज येलो फीवर, एलो फीवर, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री यहां पर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या कंटेंट है, जनरल कैरेक्टर। तो सभी लोग हेडिंग डाल दो, जनरल कैरेक्टर ऑफ, जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस। वैसे तो इसके सामान्य लक्षण हमको कुछ अधिक नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमको पता ही होने चाहिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले पहला कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, लिख लें वायरस। क्वेश्चन अगर आ जाता है जनरल कैरेक्टर ऑफ वायरस या वायरस के सामान्य लक्षणों के बारे में बताइए, तो आप लिख सकते हैं वायरस असेलुलर, अकोशिकीय, ऑब्लिगेट, पैरासाइट, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स पार्टिकल होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस जो है ना, वायरस अच्छा बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछे, ओके सर मेरा बॉटनी सब्सिडरी है, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक काहे है, आयशा खातून कनेक्टिंग लिंक काहे है, तो कनेक्टिंग लिंक इसलिए है क्योंकि ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की एक्टिविटी को शो करता है। जैसे आप दिन के समय खूब बातें करती हो, रात के समय में बातें करती हो, है ना, दोस्तों से, मित्रों से, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप सो जाती हो, तो सोने के समय आप क्या बातें करती हो, तो कहेंगे नहीं सर हम सोने के समय बात नहीं करते, है ना। तो आप क्या कनेक्टिंग लिंक हो गई रात और दिन की, भाई दिन के समय तो आप जाग रहे हो, रात के समय आप सो रहे हो, तो रात में सोना और दिन में जागना आप दो नेचर को शो कर रहे हैं, दो नेचर को शो कर रहे हैं, है ना। रात में सोते हैं, दिन में जागते हैं। अच्छा जो नॉकटर्नल प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो रात में जागते हैं दिन में सोते हैं, हमारी तरह, मतलब मैं काम करता हूँ, बाकी लोग तो बाबू टाबू करते हैं, जैसे हमारे आर्यन सर को ही देख लो, है तो ऐसा हो सकता है। तो कनेक्टिंग लिंक बेटा इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर दोनों नेचर शो हो रहे हैं, लिविंग एक्टिविटीज को भी शो करता है और नॉन लिविंग एक्टिविटीज को भी शो करता है ना। अब आर्यन सर के लिए कह दिया तो आर्यन सर आगे दिखा रहे हैं, गलत थोड़ी ना कह रहे हैं यार, जो चल रहा है जीवन में वही बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, दुनियादारी के चक्कर मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। नॉर्मली फॉर्म में वायरस 20 से 300 नैनोमीटर, वायरस 20 से 300 नैनोमीटर, वायरस 20 से 300 नैनोमीटर साइज वाले होते हैं भैया, साइज वाले होते हैं। इनका साइज अगर देखा जाए तो 20 नैनोमीटर से लेकर के 300 नैनोमीटर तक पाया जा सकता है, ठीक है। 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक पाया जा सकता है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट, वायरस को बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर करने पर, या वायरस को बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किया जा सकता, ज्यादा लंबी बात क्यों लिखे हैं, नहीं किया जा सकता, ठीक है। वायरस को बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किया जा सकता, मतलब कहने का मीनिंग क्या हुआ, वायरस को बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर अगर आप करते हैं तो भी ये उससे फिल्टर हो जाता है। तो थोड़ा सा चलो अच्छा लंबा पॉइंट लिख लें, समझ में नहीं आ रहा, कुछ कंफ्यूजन दे रहा है, क्या कंफ्यूजन दे रहा है, देखिए लिखा है वायरस को बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से फिल्टर करने पर इसे
फिल्ट्रेट से, जो फिल्टर होकर के प्राप्त होता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। फिल्टर करने पर इसे फिल्ट्रेट से सेपरेट नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता। नहीं किया, मतलब जो फिल्टर पेपर से सेपरेट, फिल्टर पेपर से फिल्टर किया गया है, फिर भी आप इसको फिल्ट्रेट के अंदर जाने से नहीं रोक सकते। दैट मींस हम ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी ये पास हो जाता है, ठीक है, निकल जाता है, बाहर भाग जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वायरस में, वायरस में, वायरस में जेनेटिक मटेरियल, वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए व आरएनए, डीएनए व आरएनए, डीएनए या आरएनए, आपके सर पता नहीं क्यों देख रहे हैं, डीएनए व आरएनए के रूप में से, के फॉर्म में से केवल एक ही हो सकता है, या तो डीएनए होगा या तो उसमें आरएनए होगा। ऐसा नहीं कि डीएनए आरएनए दोनों एक साथ पाया जाता, हाँ कुछ ऐसे भी एक्सेप्शनल है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस का एक पार्टिकल, वायरस का एक पार्टिकल वायरियन या विरियन होता है, वायरस का एक पार्टिकल विरियन होता है, ठीक है। तो विरियन या वायरियन किसे कहते हैं, जो वायरस का एक पार्टिकल होता है उसे कहते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल विरियन होता है, इस बात को याद रखिएगा, वायरस का एक पार्टिकल क्या होता है, विरियन होता है, ठीक है। जिसमें, जिसमें किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, नॉन कल्टिवेबल होते हैं। तो वायरस क्या होते हैं, नॉन कल्टिवेबल होते हैं, तो किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वायरस नॉन कल्टिवेबल होते हैं, अर्थात, अर्थात इन्हें, इन्हें आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियली न्यूट्रिटिव मटेरियल, न्यूट्रिटिव मटेरियल में, आर्टिफिशियल न्यूट्रिटिव मटेरियल में कल्चर, कल्चर मतलब ग्रोथ करना, नहीं किया जा सकता, कल्चर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इन्हें कल्चर नहीं कर सकते, इस बात को याद रखिएगा बच्चों, इन्हें कल्चर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, आखिरी है हमारा, वायरस एक, वायरस एक डेफिनिट टेम्परेचर, वायरस एक डेफिनेट टेम्परेचर में एक्टिव होकर, यानी कि जो उसके लिए सुटेबल टेम्परेचर होगा उसमें एक्टिव होकर डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। अधिकांश वायरस, अधिकांश वायरस 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 66 डिग्री सेल्सियस, या 56 मतलब 56 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट रखने पर, 30 मिनट रखने पर इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि जो वायरस होता है ना, इस वायरस को अगर, मतलब अधिकतर वायरस ऐसे होते हैं जिनको 56 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप 30 मिनट तक, 30 मिनट तक रखते हैं किसी भी सब्सटेंस को या इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, तो उसमें जो इन्फेक्शन होगा वायरस का, या जो वायरस वहां पर होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव नहीं रहता है, वो इनएक्टिव हो जाता है।